दोस्तों, आप लोगों ने जीएसटी रिटर्न फाइल किया रहेगा टैली से। टैली से जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त आपने या तो जेसॉन फाइल यूज किया रहेगा, एक्सेल फाइल यूज किया रहेगा। बट टैली में एक और मेथड है जिससे आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिसका नाम है जीएसटी ऑनलाइन। मैं आपको लाइव जीएसटी रिटर्न फाइल करके दिखाता हूँ, GSTR1 यूजिंग ऑप्शन सेंड ऑनलाइन। पहले आपको मैं दिखा दूं, जीएसटी पोर्टल पे कोई भी डेटा अपलोडेड नहीं है। फॉर द मंथ ऑफ मई 2025 मुझे जीएसटी रिटर्न फाइल करना है क्लाइंट का। यहाँ पे देखो, प्रिपेयर ऑनलाइन में जाता हूं मैं। प्रिपेयर ऑनलाइन में देखो, सारे के सारे टेबल ऑफ कंटेंट जितने भी, चाहे B2B है, B2C है, जितने भी है सारे के सारे नील है, जीरो है। मुझे डेटा अपलोड करना है। जेसॉन फाइल यूज नहीं करूंगा, एक्सेल फाइल यूज नहीं करूंगा, बट सेंड ऑनलाइन ऑप्शन को यूज करूंगा। टैली में गया मैं। चलिए टैली में जीएसटी रिटर्न ओपन करते हैं, GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ मई 2026। नंबर ऑफ इनवॉइसेस 21 है। अब ये सारे के सारे इनवॉइसेस मैं मैनुअली ऐड नहीं करूंगा, बल्कि डायरेक्टली टैली से जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करूंगा। जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने के लिए मुझे एक सेटिंग्स करनी होती है टैली में। कंपनी ऑप्शन में गया, F11 फीचर में गया। यहाँ पर टैक्सेशन के अंदर इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में मैंने जीएसटी कनेक्टेड ऑप्शन के अंदर जीएसटी लॉगिन आईडी अपना एंटर कर दिया। यानी कि जो जीएसटी पोर्टल का लॉगिन आईडी है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। प्लस मोड ऑफ फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, यानी कि ओटीपी के थ्रू या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जैसा भी मोड होगा आपको वो अपडेट कर देना है। अब ये सेटिंग करने के बाद GSTR1 में मैं क्या करूंगा, यहां से एक्सपोर्ट करूंगा GSTR1 रिटर्न। सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न में देखो, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आइदर एक्सपोर्ट ऑफलाइन, जिसमें हम लोग जेसॉन फाइल या एक्सेल फाइल यूज करेंगे। बट यहाँ पर एक नया मेथड है, सेंड ऑनलाइन। सेंड ऑनलाइन पे क्लिक किया, एंटर। अब एंटर करते हुए मुझे ओटीपी एंटर करना होगा, सेंड ओटीपी। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जाता है। तो ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, एंटर। देखो, डेटा अपलोड हो रहा है GSTR1 पोर्टल पे। डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे जा रहा है, मुझे कुछ भी मैनुअल इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन मई 2026। चलिए जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिटर्न पोर्टल पे वापस जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। मई 2026, सर्च, प्रिपेयर ऑनलाइन। अब आप देखो, यहाँ पे जो टेबल था B2B 21 इनवॉइसेस लाइव आपके सामने अपलोड हो चुके हैं। इसको ओपन करूंगा, पार्टी वाइज सारी के सारे इनवॉइस डिटेल, जीएसटी नंबर, अमाउंट ऑफ टैक्स, एवरीथिंग सारा का सारा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। जेसॉन फाइल अपलोड करना, एरर फाइल रेक्टिफाई करना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ तक कि HSN वाइज डिटेल भी आ गया, डॉक्यूमेंट इनवॉइस भी आ गया। अब वेरीफाई करना है, जनरेट GSTR1 समरी करनी है, रिफ्रेश करना है और फाइलिंग कर देनी है। प्रोसीड टू फाइल। टोटल B2B इनवॉइसेस का टैक्सेबल वैल्यू है 1146,607। पहले से वेरीफाई करेंगे इसको। 1146,607 विथ अमाउंट ऑफ टैक्स, IGST, CGST एंड SGST। टोटल पूरा का पूरा मैच हो जाता है। IGST अमाउंट 2577, CGST अमाउंट 101,906। अमाउंट मैच है। बाकी सारे के सारे टेबल ऑफ कंटेंट वेरीफाई कर लेने और फाइल कर देना है। चलिए डायरेक्टली हम फाइल करेंगे। बाकी सारे टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, तो मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूं। फाइल स्टेटमेंट, ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल एंड फाइल विद आइदर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर EVC OTP के थ्रू। एंटर करूंगा और रिटर्न फाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंटर करते हैं OTP B30CA2। वेरीफाई।
हो गया GSTR1 फाइलिंग कंप्लीट। इतना आसान है GSTR1 फाइल करना, बट आपका डेटा प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। सेंड ऑनलाइन ऑप्शन का यूज करके GSTR1 इस तरह से आसानी से फाइल कर सकते हो। पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। एक्सेल फाइल, जेसॉन फाइल, उसको वेरीफाई करो, एरर रेक्टिफाई करो एंड सो ऑन। हालांकि एरर इसमें भी आ सकता है, बट किस तरह का एरर आएगा वो हम आगे आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे।